मतदाता पुनर्निरीक्षण कार्य एसआईआर के दौरान नाम कटवाने के लिए भाजपा के बूथ लेवल एजेंट बीएलए के नाम से फर्जी आपत्तियां लगाए जाने का मामला सामने आया है। अजमेर शहर कांग्रेस ने मंगलवार को इसका खुलासा करते हुए भाजपा पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि खुद भाजपा के बीएलए ने लिखित में आपत्तियों को फर्जी बताया है। कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ और शहर अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि मोदी सरकार वोट चोरी के सहारे सत्ता में है और अब एसआईआर के जरिए यही खेल दोबारा दोहराया जा रहा है। राठौड़ ने बताया कि वार्ड 72 से भाजपा के बीएलए राधेश्याम बंजारा ने लिखित में दिया है कि उनके पास से लगाए गए फॉर्म 7 पर उनके हस्ताक्षर नहीं है और उन्हें ऐसा कोई फॉर्म मिला ही नहीं। कांग्रेस की ओर से राधेश्याम बंजारा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने पेश किया गया। बंजारा ने कहा कि वह हिंदी में हस्ताक्षर करता है जबकि फॉर्म पर इंग्लिश में साइन किए गए हैं, जिससे साफ है कि उनके नाम का दुरुपयोग किया गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया में प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध है। राठौड़ ने बीएलओ के व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट जारी करते हुए कहा कि खुद बीएलओ फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी है, यदि जिला प्रशासन ने जल्द कार्यवाही नहीं की तो कोर्ट के जरिए मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। कोई साइन करेगी कोई फॉर्म पर निर्वाचन? ना फॉर्म पाया ना कोई बात, कोई साइन भी नहीं करा। आपका नाम? मेरा नाम राधेश्याम। और आपको वहाँ पे निर्वाचन आयोग बुलाया गया इलेक्शन ऑफिस? कभी गया ही नहीं। और वो साइन जो करे जो आपकी भाग संख्या में मोनिका बीएलओ के? मैंने किसी के पे कोई से फॉर्म पे कोई फॉर्म ही नहीं आया मेरे पास साइन के लिए। और ना आप गए? ना मैं गया। और आपको बीएलए बनाया, आपको इसका पता है? मेरे को मालूम ही नहीं है कि भाई बीएलए बनाया किसका? नहीं, मेरे को कुछ भी मालूम नहीं। आपने बहुत ही आराम से तसल्ली से बीजेपी के बीएलए को भी देखा। राधेश्याम जी आए, बीएलए थे, उन्होंने कहा कि भाई मैंने दस्तखत नहीं किए। वही सही है। और बीएलओ का जो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप की जो चैटिंग है, उसके माध्यम से जो बीएलओ अपनी पीड़ा बता रहे हैं, उन सब की बात भी मैंने आपको तसल्ली से बात बताई कि ये तो मतलब ये कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या है। राहुल गांधी जी जो कह रहे थे कि ये मोदी सरकार वोट चोरी कर रही है और वोट चोरी से बनी है, कि 400 पार का जो नारा दिया था, ये तो अच्छा रहा कि 240 पे रह गए, वरना ये तो देश का संविधान को तार तार कर देते। अभी भी ये देश के संविधान के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान बनाया था बहुत सोच के समझ के, बहुत गहन स्टडी करके, कई मीटिंग के बाद में, कि गरीब का और अमीर का वोट का अधिकार एक है, बराबर का अधिकार है। महिला हो पुरुष हो, उसको एक वोट का अधिकार है। दुनिया के बहुत से देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार बाद में मिला, बराबर का, लेकिन भारत देश पहला देश है दुनिया में जिसमें महिला को पुरुष को, राजा को रंग को और अमीर को गरीब को सबको एक वोट का अधिकार दिया। ये कांग्रेस पार्टी की देन है और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की सोच है। लेकिन दुर्भाग्य से जब से 11 साल मोदी सरकार को सत्ता में आए हो गए, वो लोकतंत्र की चुन चुन के हत्या कर रही है, सरकारें गिरा रही है, खरीद फरोख्त हो रही है और क्या क्या नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ा हमला जो हमारा वोट का अधिकार है उस पर हो रहा है। ये प्रमाण हमने आपको दिया कि किस ढंग से बल्क में प्रिंटेड फार्म आए, साइन किसके हैं, मोबाइल नंबर नहीं है, कोई उसकी पहचान आइडेंटिटी नहीं है, कौन साइन किया है। और एक बीएलए 10 से ज़्यादा फार्म, ऑब्जेक्शन फार्म नंबर 7 नहीं भर सकता, तो फिर बीएलओ लिख रहा है अपने ग्रुप में कि 467 फार्म आ गए। और एक तो हमारी जो पार्षद है सिटिंग, जो ये सिटिंग पार्षद का इनका नाम काटने की भी अनुशंसा कर दी गई।